प्रभावित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो चेक हेलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। राम कृष्ण दो बड़ो उन्हों तो गुरु किन्ह, तीन लोक की वेधने गुरु आगे आधीन। मंगल मूर्ति सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय मंचासीन विजय साहब जी, साध्वी जी, संचालक महोदय, निवास में विराजमान हमारे पूज्य आदर स्वरूप साहब, हमारे वेदानंद साहब, सत्संग सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, सरपंच साहब, अरविंद बाबू, महेशलाल बाबू, आप सबों को भी बंदगी है। 5 बजे के बाद मेरा ड्यूटी कहीं और है, इसलिए ये मंच के द्वारा फिर हमारी साध्वी भजन आप बहन आप लोगों को सेवा करेगी और सब हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सबों से अधिक लाभ लीजिएगा। बड़ी खुशी है कि कल से ही युकोपलेन का धन राजा बाबू अपने पुत्री और पुत्र के जो है मुंडन संस्कार पर संत महात्माओं को बुलाए हैं और कल से ही हम लोग यहाँ हैं। इतना जो है सेवा हम लोगों का हुआ है, तन से, मन से, धन से, और 5, 6, 7 संत को कल से रखे हैं। एक साधु को रखना हाथी को रखना बराबर है, लेकिन कहीं भी उनकी पत्नी हो, उनके बड़े भाई हो या उनके परिवार में जो भी हो, किसी का भी मुंह मलिन नहीं हो रहा है। सभी आनंदित हैं, सभी खुशी मना रहे हैं कि मेरे घर में संत भगवान पधारे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, जागर संत आवे नहीं, सतगुरु नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दिया, जीते हैं शमशान। जहां महापुरुष आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, ज्ञानी ध्यानी आते हैं, सच्चे संत आते हैं, तो होता क्या है कि उनके चरित्र, उनके ज्ञान, उनके विचारों से आपके जो परिवार के लोगों में कहीं कचरापन भी है, कहीं कमजोरी भी है, कहीं कमी भी है, तो उन संतों के प्रभाव से, उन संतों की ज्ञान से उसके जीवन में भी एक सुधार आ जाता है। उनके जीवन में भी जो है मानव का जो है अंदर में ज्ञान आ जाता है, उनके जीवन में भी प्रेम आ जाता है। इसलिए जहाँ संत महापुरुषों का आगमन है, उस परिवार में अगर कम भी संपत्ति हो तो देखिएगा उस परिवार के लोगों के चेहरा पर खुशी होती है, वहाँ शांति होती है, वहाँ सुकून होता है, और वहाँ के लोगों का जीवन में ज्यादा टेंशन नहीं होता है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा की बात नहीं होती है, ज्यादा देखिएगा मैं तू नहीं होता है। लेकिन जहाँ साधु संतों का लगाव नहीं है, जहाँ संसारिक लोग आते जाते हैं, जैसे पियक्कड़ है, जुआड़ी है, शराबी है, झगड़ा लगाने वाला है, विवादी है, फसादी है, ऐसे लोगों का जहाँ आना जाना होता है, अच्छे जगह के लोगों का भी दिमाग को खराब कर देते हैं, भले लोगों को भी जो है वह जो है गलत जो है रास्ते पर ला देते। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, पतित को भी पावन बना देते हैं साधुजन, हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधुजन। पतित को भी पावन अर्थात नीच से नीच लोग, पतित से पतित लोग, पाखंडी से पाखंडी लोग सच्चे संतों की, महापुरुषों की संगति में आते हैं, तो संतों का ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे उनके अंदर की भी जो है विकार जो है दूर होने लगते। इसलिए जहाँ संत महापुरुष आते जाते हैं उस घर में किसी तरह की जो है कलेश नहीं रहती है। ये प्रैक्टिकल बात, हम लोग भी गुरुदेव की कृपा से आज लगभग जो है समझिए 35 वर्षों से घूम घूम करके गांव घर में गए हैं, सत्संग किए हैं, सुने भी हैं, समझे भी हैं, सुनाए भी हैं, बड़े संतों के पास रहने का भी मौका मिला है। ऐसे ऐसे लोगों के घर में जाने का अवसर मिला कि जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा था, जिनके घर में बेटा पुतों में उठा पटक हो रहा था,
जिनके घर में भाई भाई में झमेला था, लेकिन वहाँ जो संतों का आते जाते देखे वैसे घर में भी फूल गया। वहाँ के लोग भी शांति में जीवन बिताने लगे, वहाँ के जीवन के लोगों की खुशी आ गई। वहाँ के जीवन के बगल में ज्ञानडोब गाँव है, अशोक यादव नाम का लड़का है। पिछले वर्ष में गया तो पिछले वर्ष वहाँ जो है सत्संग हुआ विनोद बाबू के हलालपुर में। दोनों पति पत्नी आई, कहा बाबा भजन भेद दीक्षा माला दे दीजिए। हम बोले कि देखिए भाई क्या लीजिएगा दीक्षा भजन भेद माला, साधु महात्मा को फिर बुलाना पड़ेगा, फिर गुरु हो जाएगा, फिर एक रिश्तेदारी और बढ़ जाएगी। एक तो रिश्तेदारी दुनिया का निभा रहे हैं, फिर गुरु वाला जो है ज्ञान निभाना पड़ेगा। लेकिन बोला कि नहीं बाबा हम लेंगे। ध्यान दीजिए, जब वो दीक्षा लिए, भजन वेद लिए, माला कंठी लिए, अब की बार जब गए हैं 2 महीना पूर्व, कहा बाबा जब से हम भजन वेद माला दीक्षा ले लिए, कल तक मेरी माँ बड़ा गंदा गाली बोलती थी। हमारी माँ में हमारी पत्नी में कभी भी जो है लगे दोनों शौतीन है। पता नहीं हमारी पत्नी जब से माला ली है सत्संग में बैठती है, अब हमारी माँ को कहती है माय जी माय जी माय जी माय जी। तो हम बूढ़ी को पूछे, और बूढ़ी है कौन जानते हैं? यही आपका अरुण बाबू का जो है मैंने दीदी जिसको फुआ बोलते हैं, वह बूढ़ी वही है। हम कहे कि आप तो में मन करा लगे जो कल ही कन्या जो छन बाबा जब से भजन भेद लेलको माला लेलको तब से कन्या का मन बदली गेलो। हमरा रोज कहे कि माय जी खाना खैला, ए माय जी चलो ना हम स्तुति करबे तो हम स्तुति करियो। कहने का मतलब ये कोई किताबी भाषा नहीं है। मैंने भी दीक्षा दिया, उनके जीवन में प्रैक्टिकल बदलाव आ गया। और ये दूसरा नंबर में हमारे छोटे मामा जी बड़े तो रेलवे में इंजीनियर है, छोटा प्रोफेसर है, उनकी धर्म पत्नी शिक्षिका है। गुरुदेव से जोड़े, इतना शराबी था वो प्रोफेसर, इतना शराबी था, हमसे दखल नहीं आया। तो गुरुदेव से धर्मस्वरूप साहब प्रेजेंट थे। हमने कहा गुरुदेव चलिए एक जो है ऐसा लोग है जो नरक में चला गया, तो चलो साहब जी को बिना हम अपना मामा को कुछ कहे साहब जी का पूरे टीम को दरवाजे पर ले आए। मामी हमारी खुश हो गई। और रात में साहब जी बोले कि प्रकाश बगल में तो अपना कुटी है ये है, लेकिन खाना मास्टरनी बनावेगी, आराम करेंगे जो है कुटिया में। रात में अचानक सत्संग हुआ और जब हमारे मामा जी ठीक कराए तो साहब जी बोले क्या हो विद्याना अपना तू प्रोफेसर छो, घर वाली तोर मास्टरनी छो, और तुम मुखिया के बेटा भाई दारू पिए छो, लाज शर्म नहीं है। मतलब कि देखिए हम लोगों का कहने का तरीका, जैसे भगवान बुद्ध अंगुली माल को कह दिया ठहरो, तो क्या भगवान बुद्ध का जितना वचन का लाभ हुआ क्या मेरा वचन का लाभ होगा? क्यों? भगवान बुद्ध अंदर से गंदगी को साफ कर लिए थे। भगवान बुद्ध अपने अंदर की अहंकार वासना को, अपने अंदर की तृष्णा को, जन्म जन्म के कचरे को साफ कर लिए थे। उनकी वचनों में जो है ज्ञान भरी थी, उनके वचनों में अमृत थी। एक संकेत किया ठहरो, ठहर गया, समझे? उसी तरह धर्मस्वरूप बाबा शाम में बोले, सुबह बोले स्नान करके आए, बोले कि हमको माला दे दीजिए। देखो महात्मा बोला क्या कि नहीं नहीं, हमारे वही वीरेंद्र साहब बोले कि नहीं नहीं साहब जी अभी माला मत दीजिए, 3-4 महीना मछली छोड़ेगा तो गुरुदेव बोले, धर्मस्वरूप साहब बोले कि शरीर में किसी का जोंक लग जाता है तो जोंक 6 महीना के बाद छुड़ाता है कि तुरंत छुड़ाता है? तुरंत के बस धर्मस्वरूप तो खड़ा है और पिए वाला भी तैयार है। स्नान करके आया, समझे? आइए साहब इधर आप, स्नान करके आया, समझे? बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब तो स्नान करके आया, सुबह उसको माला दे दिया, जीवन बदल गया। जीवन कैसा बदला? जो आदमी 1 साल में 6 कट्ठा 7 कट्ठा जमीन बेच करके दारू पीता था, वह आदमी अब जमीन खरीदने लगा। बेटा को इंजीनियर बना दिया, बेटा को डॉक्टर बना दिया। 10 दिन पहले जय स्वरूप साहब जी गए थे, पूरा टीम के साथ हम भी गए, हमारे मामा रोने लगे। कहा काश सदगुरु धर्मस्वरूप साहब का पैर मेरे घर पर नहीं आता, तब तक में हम अपना बाप का 50 बीघा का हिस्सा बेच करके दारू पीकर शीशी में चले जाता है। गप नहीं है, प्रैक्टिकल बात, समझे? एक बार की बात है सज्जनों, क्या होते हैं संत महात्मा, इसलिए जाकर संत आवे नहीं। सदगुरु धर्मस्वरूप साहब के साथ साहब जी का जन्म स्थान मुंगेर है, मुंगेर के बगल में हेरू दीरा जाने का मौका मिला। साहब जी प्रवचन कर रहे हैं, हेरू दीरा इतना डकैत का बस्ती है, जादव और कुर्मी में लड़ाई होता तो 3 दिन तक गोली चलती है, समझे? 7 गो घोड़ा पर चढ़ करके घोड़ा पर आया उतरा, सबके हाथ में पिस्तौल बंदूक देख करके हमारा तो मने जो है नरम हो गया कि बाप रे की है कि नहीं, समझे? तो हम लोग साहब जी के पीछे में जाके बैठ गए, जो आगो में थे पीछे चले गए।
लेकिन वो सब आया, घोड़ा से उतरा, साहब जी को प्रणाम किया। साहब जी बोले बेटा बैठो, प्रवचन सुन लो। साहब जी मात्र 30 मिनट प्रवचन सुनाए। आप लोग तो प्रवचन सुनवे किए थे, कैसे महापुरुष। 30 मिनट के बाद मैं अपनी आंखी देखा हाथ कहता हूँ, समझे, वह जो है साथों जो है बंदूक रख दिया। काहे गुरुदेव, हमसे भारी भूल हो गई, हमने अज्ञानता में बहुत जो है कितने को गर्दन जो है कितने को गोली चलाई है, सुनते नहीं थे, देखे, समझे। उस साथों बोला कि हम लोगों को माला दे दीजिए, हमरा कभी झोला माला से निकालो। तो कोई महात्मा बोलेगी तुरंत डायरेक्टे करके, तो बाबा जी भगवान बुद्ध डायरेक्टे बाबा जी बने हुए क्यों उंगली मार करके समय लगाया। कहने का मतलब है वह सातों में से अभी 2 को जिंदा है। आज गुरुदेव के चलते हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का भी दही चूड़ा भी जिंदा होता है, समझे। इसलिए सच्चे लोगों की संगति में बैठिए, अच्छे लोगों की संगति में बैठिए, ज्ञानी की संगति में बैठिए, महापुरुषों की संगति में बैठिए। यह जीवन में हमारे सदगुरु कबीर ने कहे हैं, दादा बाबा बाप के लेखों चरणन होई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। ध्यान दीजिए, कहा कबीर साहब मैं तुमको दादा कहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमको बाप कहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमको परदादा करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा चरणों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कबीर साहब तैयार है हमारी चरण का सेवा करने के लिए। कब? अब की पुड़िया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की पुड़िया मतलब है अब की जो हम मनुष्य शरीर में आए हैं, अभी जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में अगर हम गुरु धारण करके, ज्ञान को धारण करके, जुक्ति को धारण करके, ध्यान को धारण करके, संयम को धारण करके, अपने अंदर के विकारों को अगर खत्म कर लेते हैं, अब की पुड़िया जो निर्वार है, अर्थात है यह जन्म मरण का जो वासना हमारे अंदर में, वासना बाबा वासना हमारे अंदर है। वासना क्या है, एक बार की बात सुना देते हैं। काल्पनिक कथा हो या ज्ञान की बात हो, लेकिन महाभारत की कथा है। जैमिनी नाम के विद्वान हुए थे, और जैमिनी जो थे ना, वेद व्यास जी के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे जैमिनी, समझे। उसके मैंने क्या कहते हैं, ग्रुप में विद्वान चेला थे। यहाँ तक कि वेद व्यास जी महाराज से अधिक संस्कृत बोल लेते थे, वेद व्यास जी महाराज से अधिक पढ़ लिख लेते थे। लेकिन वेद व्यास जी लिखते लिखते लिख दिए कि बड़े बड़े ज्ञानियों की भी इंद्रियां चंचल हो जाती है, बड़े बड़े वक्ताओं की भी इंद्रियां फिसल जाती है। और उसी में जो है डाइस दे करके दिया जैमिनी को। जैमिनी पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद जब वहाँ डाइस वाला जो घेरा हुआ पढ़ा तो कहा गुरुदेव यहाँ आप गलत लिख दिए। अरे बड़े ज्ञानी का इंद्रियां काहे फिसलेगी, बड़े प्रवक्ता का इंद्रियां। देखो माइक पर बोलना अलग बात है, और सड़क पर चलते हुए किसी की माँ बहन पर नजर चले जाए, और जब दयानंद सरस्वती की तरह आपके आंख में यह शक्ति आ जाए, उसके अंदर दुर्गा का नजर आने लगे, उसी में काली नजर आने लगे, उसी में आपको सरस्वती नजर आने लगे, तो समझ जाना कि अब कबीर साहब का ज्ञान हमारा कपार पर जो है चढ़ गया है, अब मेही बाबा का ज्ञान हमारा कपार चढ़ गया है, अब आध्यात्मिक ज्ञान हमारा कपार पर चढ़ गया है, और न गला में कंठी है और माथा में टिक्का है, समझे। और कहीं दूसरे की माँ बहन का तरह, रावण का तरह अगर दिमाग का फीता घूमना शुरू हो गया तो समझिए अभी कचरा दूर हुआ है, अभी हमारा पुरिया निर्वारेगा, अभी हमारा कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहन वहां पर जो है कहते हैं कि गुरुदेव आप जो लिखे हैं ना, लिखने में गड़बड़ी हो गई। समझ गए? कौन समझ गए? वह जो है वेद व्यास जी महाराज समझ गए कि जैमिनी को जो है संसार की पढ़ाई का, विद्या का अहंकार हो गया। धन होने से भी अहंकार हो जाता है। अधिक लोगों को, बहुत लोग क्या बोलेंगे, हम रात दिन फुर्सते ने इतने सत्संग लोग, बहुत लोगों के द्वारा हम आमंत्रित होने पर भी हमारा कल्याण नहीं होगा। मान लीजिए हमको 25 जिला का आदमी बोलावे, गुरु बाबा कहे, हमारा मन अगर रोग में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ, तो क्या हमारा कल्याण होगा बाबा? संभव है? बोलिए ना, कल्याण होगा। अन्य 10 जिला का आदमी बुलाता है, एक गांव का आदमी बुलाता है, लेकिन हमारे मन में वासना नहीं है, मन में लोभ नहीं है, मन में छल नहीं है, मन में कपट नहीं है, तो कहिए हमको कल्याण होने से दुनिया का कोई ताकत बचा सकेगा? नहीं बचा सकेगा। तो जैमिनी ने क्या किया, वह जो है एक दिन जो है क्या कहते हैं, माया के जोग से जो है बहुत बढ़िया जो है वर्षा का दृश्य बनवा दिया। क्या कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज, बारिश हो रही है, जैमिनी अपना कुटी में टिके हुए हैं, और उधर से एक लड़की भीग रही है, पानी में बारिश हो रही है।
लड़की जो भींग रही थी तो जैमिनी ने कहा कि तुम जो है क्यों भींग रही हो, इधर आ जाओ, आश्रम है, मेरा कुटी है। कहा नहीं नहीं, हम मर्द जाति पर हमको विश्वास नहीं है, आप दोनों लिंग में भेद है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कह रहे हम जैमिनी हैं, क्या हमको नहीं जानती हो, हम जैमिनी हैं। तो कहा जब जैमिनी है तो हम आते हैं। वह जैसे भींगा हुआ बदन से आती है, 10 मिनट के बाद जैमिनी के अंदर वासना जग गई। कहा देखो बाबाजी बन गए, खाना बनाने में बड़ा दिक्कत होता है। अरे तुम दासीन रहोगी, हम दास रहेंगे, दोनों मिल करके खाना तुम हमरो बनाओगी तुम। तो वो कहती है लड़की, आपके तरह विद्वान का पत्नी बनना मेरे लिए कई जन्मों का पुण्य का काम है, लेकिन मेरे खानदान का नियम है, जब शादी होती है तो लड़का बनता है घोड़ा और लड़की उसका पीठ पर चढ़ जाती है, और बगल में मंदिर है, वहां तक लड़का को जाना पड़ता है। जैमिनी जो संस्कृत में बोलने वाले थे, जो व्याकरण में बोलने वाले थे, और वेद व्यास जी महाराज के टीम में सबसे बड़े प्रवक्ता थे, लेकिन देखिए माया का थपेटा। इसलिए गुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, नारी नयन चले बाना जोगिया खेलो बचाए, नारी नयन चले बाना जोगिया चलो बचाए। श्री भृंगी को सिंगी कर नारा, नारद को लालचाए। सदगुरु कबीर की वाणी कटने वाली नहीं, एक वाणी भी होता क्या है, मेरी माँ बहन है और जो है घोड़ा बन गया वो महात्मा है। कल तक संस्कृत बोलने वाला महात्मा है, शुद्ध संस्कृत बोलने वाला व्याकरणाचार्य है, शास्त्र को लिखते हैं। और लड़की चढ़ गई है किनका कपार पर, प्रकाश है ककर कपार पर से, बोलो चश्मा वाला की नाम है, बोला ना बोलो। जैमिनी घोड़ा बन के जा रहा, उधर से वेद व्यास जी महाराज आए। कहा कहो जैमिनी क्या हाल चाल है। जैमिनी पानी पानी हो गया। गुरुदेव सही के कहने का मतलब मेरा ये भाव है, अगर हम संतों की संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, ज्ञानी की संगति में रहेंगे, तब तो मन नहीं पटकेगा। न तो बढ़िया बढ़िया प्रवक्ता को, बढ़िया बढ़िया भजनिया को, बढ़िया बढ़िया लंगोटी धारी को भी जो है मन रूपी माया उठा करके, कबीर साहब ने औरत को माया नहीं कहा है, मन ही माया है। ये हमारा मन ही माया है। मन शायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अच्छे थे, कहे कबीर ते बाँची है, जाके अंदर विवेक। विवेक कहाँ मिलेगा बाबा, विवेक कहाँ मिलेगा? दारू का दुकान में विवेक मिलेगा, तब कहता मिलते हैं। बीड़ी वाला पुड़िया में बीड़ी में विवेक मिलता है, खैनी में मिलेगा। तुलसीदास ने कहने की कृपा की है, बिन सत्संग विवेक न होई, संत कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसी बाबा कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। इन्हीं को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सदगुरु तो किसी बात को कहे है ना, अगर डीपली जाइएगा तो आपको जिंदे में मोक्ष का दर्शन हो जाएगा। कबीर साहब की वाणी पर चिंतन करना पड़ेगा। 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुरे विकल हो सब काम। सदगुरु कहते हैं देखो मनुष्य का शरीर है, 5 तत्व का चोला है। इंजीनियर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, प्रोफेसर बन गए हो, लेक्चरर बन गए हो, दुनिया का सब कुछ बन गए हो, लेकिन अगर विवेक की कमी है तो जहां रहोगे वहीं परेशान रहोगे। इंजीनियर का भी जो है पद पर परेशान रहोगे, प्रोफेसर का भी पद पर परेशान रहोगे। यहाँ तक कबीर साहब कहते हैं भेषधारी साधु भी बने हो, अगर अंदर में विवेक नहीं है तो वहां भी परेशान रहोगे। सज्जनों परसों तरसों एक आदमी आया, कहा एक आदमी कौन, दूर का आदमी नहीं, हमारे कुशवाहा जी का जो छोटा भाई है शंकर बाबू, पूरा टीम से आए मेरा आश्रम। कहा प्रकाश बाबा छोटा सा आश्रम इसको डेवलप किया जाए, इसको विशाल बनाया जाए। मैंने कहा कि शंकर बाबू एक बात जान लीजिए, विशाल आश्रम बन जाने के बाद भी अगर अंदर में विषय है तो विशाल आश्रम में भी कल्याण नहीं होगा। और झोपड़ी में भी रहते हैं, खोपड़ी में भी रहते हैं, और भीतर में विषय नहीं है तो कल्याण होगा नहीं होगा बाबा। कल यहाँ हम साधु इसलिए नहीं बने कि मेरा आश्रम विशाल, हम साधु इसलिए नहीं बने हैं कि
हमको लोग कहे कि नहीं बाबा बहुत जानकार है। साधु इसलिए बने हैं, गुरु के शरण में इसलिए आए हैं, सत्संग में इसलिए आए हैं ताकि हमारा जीव का दुख मिट जाए। जीव का दुख कैसे मिटेगा? जब तक वासना नहीं मिटेगी तब तक जो है अब वासना मिटेगी उपासना से। ध्यान दीजिए, जब तक मन को संसारिक चीजों से ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक मन को पदार्थों से ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक मन को संसार से, लेकिन संसार से कैसे उठेगा? उदाहरण देते हैं, लेकिन बीच में जयकारा आप लोग दे दीजिए, बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। जोर से बोलिए, सरपंच साहब आप ही पर ध्यान है हमारा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सब संतन की जय, संत सम्राट कबीर साहब की जय। 40 वर्ष से माला लिया हुआ भजन भेदी आदमी ध्यान करने जब बैठे, आंख बंद करे तो उनको जो अपना बुढ़िया का तन नजर आवे, और कभी कभी उनको तिजोरी का धन नजर आवे, कभी कभी बाद का जमीन नजर आवे। वो सोचा कि रे बाप 40 बरस हो गया भजन भेद लेने से, 40 बरस हो गया माला लेने से, आंख बंद करते हैं तो बुढ़िया की तन नजर आ रही है। आंख बंद करते हैं तो नोट का बंडल में ख्याल जा रहा है, आंख बंद करते हैं जमीन में मन जा रहा है। और रात में आदर्श स्वरूप साहब का सत्संग सुने थे, वेदानंद साहब का सुने थे, विजय साहब का सुने थे, तो ये लोग सुना दिए थे कि देखो जी अगर आंख बंद है और फिर भी मन तुम्हारा दुनिया में जा रहा है तो फिर भी तुमको नरक में जाने से कोई जो रोक है। ये सोचा कि रे बाप आंख बंद करते हैं तो देखते हैं जो तिजोरिये की तरफ मन जा रहा है। कहीं आपके साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी ये हो रहा है, तो ये समझ जाइए कितना दूर गए हैं। नहीं बाबा हम तो इलाहाबाद गए, बनारस गए, बम्बई गए, पूर्णिया गए, भागलपुर गए, कुप्पा घाट गए, और सब जगह जाने के बाद अभियो मन गोते मार रहा था, कहीं न गए कहीं का तहीं है। बोलिए है जी, गलती बोल दिए क्या नरेश बाबू? गलती हो गया, इसलिए बोलिए सदगुरु, बोलो सदगुरुदेव की। तो मामला यहाँ आ गया ही चला गया अपना गुरु के पास। कहा गुरु बाबा आप बूढ़े हो गए, आप तो दुनिया से चले जाइएगा, एक प्रश्न का जवाब देके जाइए। कहा पूछो क्या बात है जी? कहा हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो हमारा मन अपना बुढ़िया का तन पर चला जाता है, या तो नोट का बंडल पर चला जाता है, या जमीन पर चला जाता है। इसका जवाब दीजिए। तो उनके गुरुदेव ने कहे कि तुम्हारा कपार देख करके लगता है, आज कौन दिन है सरपंच साहब? शनिवार है, रविवार है ना? आज कौन दिन है? रविवार, इतवार से रविवार से रविवार है। हाँ आज रविवार है, तो रविवार जो है ना बाबा, तो कहा कि देखो तुम जो है ना बुधवार को 10 बजे रात में तुम जो है अल्लाह का प्यारा हो जाओगे, मतलब दुनिया से चले जाओगे, बचोगे नहीं। तो जब बचवे नहीं करोगे तो रवि सोम मंगल बुध 4 दिन में जवाब लेके क्या करोगे? जैसे कहा कि तुम बुधवार को 10 बजे चले जाओगे, इनका दुनिया ही बदल गया, दुनिया बदल गया बाबा, समझे? अब जो है गुरु का चरण पकड़ लिया, कहा बाबा माफ करिएगा, जो भी भूल चूक में आपको याद नहीं किए हमें माफ। घर गया, जाने के बाद मुंह उदास, उसकी जो है बूढ़ी पूछती है, खुशी खुशी से गुरु जी के पास गए थे, मुंह लटका के कहा आए हैं, क्या गुरु जी से भिड़ंत हुआ है? कहा नहीं भिड़ंत तो नहीं हुआ है, लेकिन अब हमारा जीवन पर खतरा है, हम जो है मेहमान हैं। अब पोता आवे, पोता वही है लेकिन मन पोता पर नहीं जा रहा है, बुढ़िया वही है लेकिन बुढ़िया पर मन जा रहा है, वही जो है पलंग पर है लेकिन मन पलंग पर नहीं है बाबा, समझे? उन्हीं का बनाया हुआ मकान है, उनको देख के बाद दिखाई पड़ेगा बुधवार को 10 बजे रात में, बस खेल खत्म। अब जो है सोम आया खाना बन, मंगल को गाल बैठ गया, समझे ना? शाम मंगल होते होते शरीर का पूरा, एक बात देखिएगा आप लोग साइकोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी विद्यार्थी जानता है, शरीर आपका बहुत मोटा है, आप हंस पुष्ट हैं, हंस रहे हैं, अचानक कोई आके आपको कह दे, नहीं हो आपके साथ ऐसा घटना को उदाहरण दे रहे हैं कि हो आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं, आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, माथा फट गया, 5 मिनट में आपका चेहरा कहाँ चला जाएगा पता कर लीजिएगा। 5 मिनट, बेसी समय नहीं लगता, कितना लगता है? तो कितना समय में? 5 मिनट में, समझे? तो अब क्या होता है बाबा,
जैसे जो है वो जो है क्या कहते हैं कि सोमवार को शाम में, मंगल को शाम तक होते होते बूढ़ा का गाल सटक गया, धोध भी सटक गया। अब जाकर खटिया पर है, मन जो है दुनिया छटपट। बुढ़िया बोले की खबर, काजू किशमिश मनक्का छोरा, कल के हे शब्द ना हमरा हो करते रहला। अरे की खबर, काजू किशमिश मनक्का छोरा। अब तो हमें दुनिया से जब हो बुधवार का मैं चल जब 12 बजे में तो मेजमान छी ये फलांग में कोनो बात गोसा से कहलियो चाहे हमरा माफ कर दियो ये फलांग में टेंशन में बहुत बात कहलियो समझे। हमारा एक गुरु भाई था जो गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब के शिष्य थे, उनकी पत्नी को शरीर छोड़ते हुए हम देखे। गांव का नाम है आपका जो है दुलालगंज, वो जो है क्या कहते हैं जक्सर बाबू, जक्सर यादव जी के घर में देखते हैं उसकी पत्नी कहती है, हम भी बैठे बगल में, हे आरती बाप हम तो आपसे कोई भी भूल चूक बोल दिए माफ कर दीजिएगा, हम अब जा रहे हैं दुनिया से, शादी नहीं करिएगा फिर से, धर्मस्वरूप बाबा का कोनो चेला के साथ में सत्संग कीजिएगा। वो बेचारा भी है प्रेसिडेंट जक्सर बाबू जो है, 1 महीना मेरे साथ रहे लेकिन दामाद लेके चला गया। चलिए तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहन है मेरे भाई, अब होता क्या है वह जो है क्या कहते हैं कि आ गया बुधवार को सुबह जो है उठा, गाँव में जाए हे अरविंद बाबू हमरा माफ क्या दिया, हे हो महेशलाल बाबू, मने की लगे कि उनको बेगाना हो गया। कबीर साहब ने कहा जाको जाना उत घरा इत क्यों जोड़े मीत, जैसे पर घर पाहुना उठाए राखे चीत। अभी राजा बाबू के यहाँ बहुत लोग आए हैं लेकिन भीतर से सभी जानते हैं ये राजा बाबू का घर है, हमारा घर है। सेम वही घटना है हम लोगों के साथ। मत बुझ लेना कि हम हमारा ही चीज जहाँ चलेगा हमारी भी एक दिन जो है बोलती बंद हो जाएगी। बहुत बोलने वाले को चुप होना पड़ेगा, बहुत चलने वाले को भी जो है थक जाना पड़ेगा। सज्जनों मेरी माँ बहन, अब होता क्या है धीरे 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 जो है बुधवार को 6 बज गया, एकदम 7 बज गया, 8 बजे बोली बम, 9 बजे छटपटावे का 10 बजने वाला है ना, 10 बजे अब जो है एकदम अपने आप कभी कभी डर से भी जो है आपका बीपी डाउन हो जाता है। डर जब होगा तो बीपी डाउन हो जाता है, समझे। डर होने से हार्ट जो है कम काम करता है, तब जो है बीपी डाउन, इनका फेफड़ा कम काम करे तो सब जो काम सटावे कहने आवाज नहीं करता है, फेफड़ा कम करता लगता है जमरा जाने वाला, समझे। अब 10 बजकर जब 2 मिनट हो गया, कहा 10 बजकर 2 मिनट हुआ, जमरा नहीं आया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 11 से जब 12 बज गया, बुढ़वा का हाथी लगता है कि हमारा बुढ़िया बहुत पुण्यात्मा है, उन्हीं का पुण्य से जो है हम बच गए। 1 बजा है रात, बोला कि ऐसा बेहुदा गुरु महाराज कर लिए, बेकारे कर लिए। एक लड़का है मेरा टूटी के बगल में रड़िया में, खाना नहीं मिलता था, कपड़ा पहनना नहीं मिलता था। धन गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब मैंने अपनी आंख से देखा है, साहब जी गाड़ी पर घुमाते थे, खाना खिलाते थे, पढ़ाया, MA कराया। अभी जाकर के वृंदावन में वो जो है कथा करके लाख रुपया महीना कमाता। दिन बोला कि धर्मस्वरूप बाबा हमरे लिए क्या किया है। हम बोले तुम्हारे जैसे बेहुदा को नरक छोड़ करके कुछ होने होगा। इतने बड़े ज्ञानी जिनको कल तक तुमको खाना नहीं मिलता था, उंगली पर खाना खिलाना सिखाया, चलना सिखाया, और ऐसे लोगों को भी तुम जो गाली बोलते हो, क्या सही बोले गलत बोले, क्या महेशलाल बाबू बात से गलत है। इसलिए कभी कभी माँ बाप बूढ़ा हो जाए, गुरु बूढ़ा हो जाए तो जवानी के ताव में गुरु को ताव ने दिखाइए, माँ बाप को ताव ने दिखाइए। इसलिए बीच में जयकारा लगा दीजिए, बोलिए प्रेम से सदगुरु। 1 बजे रात में तन तना के उठ गया। बुढ़िया कहती है कहाँ जाइएगा, कहा कुटी जाइएगा, नहीं अभी मत जाइए, कहा हमारा गुरु झूठा है, सुबह जाएंगे कंठी दे देंगे उनको। यहाँ से सुबह हुआ, 5-6 आदमी को साथ ले लिया, यहाँ से गया गुरु जी के पास, कहा कि गुरु जी कल क्या हुआ, कल के आपका तरह झूठा महात्मा कहीं नहीं देखे हैं। कहा बेटा हुआ क्या, कहा आप बोले थे कि आज के 12 बजे बुधवार को जो है 10 बजे मर जाइएगा, तो हम मरे हैं कि जिंदा हैं। कहा बेटा इससे पहले तुम्हारा प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि 40 बरस से माला लिए, भजन भेज लिए, कंठी लिए, गाते हैं, बजाते हैं, प्रवचन करते हैं, भंडारा में जाते हैं, आंख बंद करते हैं तो मेरा मन बुढ़िया के तन पर चला जाता है, और नहीं तो धन पर चला जाता है, और नहीं तो नोट का बंडल पर चला जाता है। तो गुरु ने पूछा, साहब जी ने पूछे, कहिए 3 दिन से मन कहा था, कहा 3 दिन से हमारा मन था
अपने अंदर में कि हमको दुनिया में कोई नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस दिन यह ज्ञान अपने भीतर में आ जाएगा, लागो रे मन यार फकीरी में, भला बुरा सबके सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरे मगरूरी मेहनत की मान, लागो रे मन यार फकीरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरे मगरूरी में। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे गुरु भाई सब हैं, इन सब से मधुर मधुर अच्छे अच्छे भजन पर वचन सुनिएगा। मेरे लिए भी थोड़ा सा गाड़ी आ रही है, दूसरा जगह जाने का तैयारी है, लेकिन एक भजन गा देते हैं, अच्छा लगे ताली बजा के गा दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो मने मन जो है जय जय कहिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, गाइए मां बहना आप लोग भी गाइए, बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सब संतन की जय। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, जिसको बिस्सी गोसा आवे ताली बजाइए, उससे भी गोसा आवे गाइए, और उससे भी गोसा आवे तो पानी मंगा के पीजिए, लेकिन गाइए गाइए, गाना चाहिए मां बहन, नहीं गाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बाबा है साहब जी एक जगह सब गा रहे थे, लेकिन ये वो सवासीन आई थी, घर भैया का जो है बहन या बहन बेटी कहिए या जो है कोई कहिए, सवासीन आई, वह सोची कि आदमी ढेर है, हम गाने का फेरा में पड़ेंगे, कहीं खाना घर जाता हूँ, इधर सब ताली बजा के गावे, वो चले गए आंगन खाना का फेरा। वहाँ आंगन में जितने लोग थे सभी आके सत्संग बैठे थे, और वहाँ पर बाबा सब के लिए मिठाई बनी थी बढ़िया बढ़िया सबके लिए। वो सोची कि यही मौका है, गाने वाले गाने दो, सत्संग करने वाले सत्संग करने दो, हम खाने आए हमको खाने दो। वह बेचारी क्या करती है, एगो मिठाई जो है मुंह में धर देती है, ध्यान दीजिए बाबा, वो क्या करती है मिठाई मुंह में धर देती है, मिठाई तो मुंह में धर दिया, इस बीच वहाँ का दरवाजा पर से एक जो है बुढ़िया चले गई आंगन डोल डाल। वह बुढ़िया जब दरवाजा पर से आंगन जाती है, देखती है जब इनकी का मुंह फूलल है, जैसे बुढ़िया गई तो मिठाई लिया तो मुंह कर लिया बंद, तो मुंह जो बंद हो गया तो मुंह में क्या है, सरपंच साहब मुंह में कीजिए, बोलो ना, मिठाई है तो मुंह है बंद, मुंह का डिजाइन हो गया बजरंग बली का तरह। वह बुढ़िया आकर कहती है कि हे राजा बाबू, हे सरपंच साहब, हे विनोद बाबू, आप लोग बाबा जी से सत्संग करते हैं, वो सवासीन आई है, मुंह का डिजाइन गड़बड़ा गया है, उनका मुंह फूल गया है, कहिए सत्संग में लोग बैठेगा, सत्संग में लोग बैठेगा। धीरे धीरे सभी आंगन चले गए। अब लाज के मारे वो बेचारी मुंह बंद की है, लेकिन मुंह में क्या है, बोलू मुंह में कीजिए, बोलू बहना से बोलू ना, नहीं बोल कथी है मिठाई, अब मिठाई में धूप मिले जो है आंख चढ़ते जो समझे। अब कहा कि सत्संग बंद, भजन बंद, प्रवचन बंद, ये बाबाजी सबसे काम नहीं चलने वाला है, कोनो बढ़िया बाबाजी को लाओ, झावा बाबाजी को लाओ। तब तक मैं गाँव में वो झावा था उसको लाया, वह आकर देखा, बाबा सबको कहा कि आज बाबाजी सबको हम छक्का छोड़ाते हैं, वो अपना आला लगाया, गाल में जैसे उंगली सटाई, गाल देखा पैड बूझ गया कि सत्संग करने नहीं आई है, इसको खाना से बेसी प्रेम है, समझे, ये खाने में आगे है, समझ गए। तो घर का जो है बुढ़िया कहती है कि बेटा कौन देवता है, कि देवता एक गाल में नहरा का देवता है, एक गाल में ससुराल का देवता है, दोनों देवता में युद्ध चल रहा है, ये जो है सवासिन के सिर पर खतरा है। घर भैया सोचे बेकारे सत्संग कराए, सवासिन को बुला लिए, बड़का फेरा है, कहीं प्राण चला गया, कहीं मर गई तो हम क्या हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। वझावा जो आया बाबा, और वझावा क्या करेगा, वझा न बोले सोझा, वझा न बोले, हम लोगों को आता है पूछने के लिए, बाबा ध्यान करेंगे क्या लगेगा, माइक पर बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं ध्यान में मन को जो है एकाग्र करना होगा, लगाना पड़ेगा, और खाने के लिए जो खाना है सो लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग क्या बोलेगा, ध्यान में क्या सब लगेगा, अब ध्यान में 5000 का सामान लिखा दीजिए, मिठाई लगेगा, केला लगेगा, तो पान लगेगा, अरवा लगेगा, कहीं लगेगा, वो लगेगा, कहीं लगता है ध्यान में। अरे कहिए कि भोजन में जो लगेगा लगेगा, कपड़ा में तो लगेगा, लेकिन ध्यान में का लड्डू लगेगा, ध्यान में प्यारा लगेगा, ध्यान में काजू किशमिश लगेगा। बोलिए नहीं ईमानदारी से नहीं बोलिएगा, गुस्सा रहा, गुस्सा नहीं कीजिए, नो टेंशन, क्योंकि कबीर मंच है, यह आध्यात्मिक मंच है, इस मंच के द्वारा कहीं भी झूठ फूस बात नहीं होती है, समझे। वो झावा झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहा चाची देवता बड़ा सब्बर है, एक गाल में मरहरिया का देवता है, एक गाल में इनको जो है क्या कहते हैं जलालगढ़ का देवता है, दोनों देवता में युद्ध हो रहा, सवासिन बचेगी, लेकिन उपाय क्या करिए, कहा नरेश बाबू का गाँव से जो है झाड़ू का काठी लाओ, है ना जी, और उधर जो है हमारे जो है
है महेशलाल बाबू का गांव से जो तुलसी का पत्ता लाल दूर दूर कर दो सबको, और कहा कि कुछ एक काम करो, और जो हरिलाल यादव का गांव से मूसा का माटी ला, सबको सब जगह भेज दिया। आई क्या किया, वो झावा लड़की को बोला तुम गोसे के घर घुस जाओ, समझे गोसे घर घुसा दिया, इधर से केवाड़ी बंद कर दिया, और वो झावा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कहा बांधोगे देवी पताल, बांधोगे माता ऊपर, बांधोगे देवी। हम लोग भी सुबह सुबह उठ करके माइक पर खूब बिरहुली गाते हैं, लेकिन घर में लड़े उठाते हैं। बिरहुली होने से होगा, बिरहुली गाने से होगा, झुम्मर गाने से होगा। दे रहा झुम्मर आकाश बांधोगे, मैयो पताल बांधोगे, देवी उत्तर बांधोगे, माता के काली बांधोगे। संजोग वो झावा के घर में घर वाली का कान में आवाज चले गई। वो झावा की घर वाली कहती है आकाश बांधो, पताल बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो। वो झावा का घर वाली आई, वो झावा को मोटका टिक्की था पर 5-7 में मिटा दिया। करे बेहुदा, आकाश बांधने का मंत्र है, पताल बांधने का मंत्र है, दुर्गा बांधने का मंत्र है, बजरंग बली बांधने का मंत्र है। अब तुम्हारा घर का चुलिया घर का टट्टी टूटल है, उनको बांधने का मंत्र नहीं है। चुलिया घर का टट्टी क्या है, हमारा मन। सुनो बुरा नहीं मानो। अगर शरीर बूढ़ा हो गया, अभी भी दूसरे का तन देख करके मन में लालच है तो नरक में है। शरीर बूढ़ा हो गया, अभी भी दूसरे का धन देख करके मन में लालच है तो नरक है। नरक क्या नहीं है, किसी का धन किसी का तन देख करके लालच नहीं करना है। जीवन में मोक्ष बोलिए प्रेम से सदगुरु बोलन हो, सदगुरु देव की जय। तो भजन पूरा कर देते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। मामला ही छे बाबू, हमर जो गुरु भाई छन ना साहब जी जे थो, उ कला को हमर कृष्ण भगवान जी, हमर नाम छी हमें बना दे छो कृष्ण भगवान। गुरु के नाम की रे गोसावा टका की नाम रे बाबा? ना कौन ऋषि करे ना, आरो आगे बढ़ो। गोसावा महात्मा की नाम है, कृष्ण भगवान के गुरु के नाम रे दुर्वासा। तो हमार दुर्दशा ऊपर जवाब में नहीं गा सकते, मजाक नहीं। लेकिन हमारे साहब जी जब आएंगे फिर छक्का छड़ा देगा, इसलिए शांति से बैठिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बजाओ ताली बजाओ। या नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा। सदा रहा है सदा रहेगा, अरे जमाना किसी का नहीं चाहिए। नरेश बाबू नहीं कहते लजमरा शुरू सुनो गाओ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा। ए बाबा 5 बुढ़िया 5 माता जी नलका पर नहावे स्नान करे, तो 5 के जे हमें सबसे सुंदर छिए ने। दोसर कल के कहने ते सुंदर रहबे, हमें सुंदर छिए। तेसर कल के हमर खंडाना मुखिया हमें सुंदर। चौथा कल के हमर खंडा में डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हमें सुंदर। मैंने अपने मुंह से अपने के हमें सुंदर, हमें सुंदर। कोई किसी को कुदाने में नहीं करे। एक बूढ़ी माता लाचार होके जा रही है, चश्मा का डंटी में रस्सी, हाथ में जो है लट्ठी, धीरे धीरे जा रही है। वो 5 जवानी का जोश। अब पैसा का भी जोश बहुत खराब होता है। पैसा भी जो है आदमी को बेसी आफत करवा देता, समझे। वो जवानी का जोश 5 कहती है। बूढ़ो जब माय ने कहा सके, दादी ने कहा सके, जो धान का जोश में मस्तरनी टक्करनी तरनी सब अगर बुढ़िया हो चकनाई बुढ़िया माता उधर से आती है। कहे बेटी की कहे थे, कहे गे बुढ़िया ई बोला तो हमें 5 में से सबसे चिकनो के छी। ककर गाल बढ़िया, ककर बाल बढ़िया, ककर टांग बढ़िया, ककर मुंह बढ़िया। बुढ़िया कहती गे बेटी की कहबो, दुखक बात 3 दिन से पुथवा खाइल नहीं देलको छै बेटी, पेटो में अन्न नहीं छै। आ चश्मा डंटी टूटलो, पावर खत्म भ गेलो, देखाई नहीं पड़े छै। हे बेटी पेट में अन्न रहेगा तब न दिखाई पड़ते के की छै नहीं छै की हो। बाप में भूखलो, गामक लो भूखलो, बड़का मंदिर में पेट कुनिया फाड़े, बाप रे फलना आदमी
52 लाख का मंदिर बने पेटकुनिया पारे गरीब लोग खाने के लिए मर रहा, तो 52 लोग का मंदिर से क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण हो तो वो बूढ़ी कहती है गे बेटी हमें की कहबोगे, 3 दिन से नहीं दिल को खैले हमर पुतवा गे नूनून वो बुढ़िया बोले ये पांचों कहते मजदूरी करने वाली आदमी क्या जानने गई अमीरी क्या होती है, सुंदरता क्या होती है। छोटा खानदान बुढ़िया कहती है बोलैयो ले डांटबो करे छै, बड़ा टिल करे छै गे बोलैयो ले डांटबो करे छै। बुढ़िया बेचारी बूढ़ा होने के बाद आदमी कुछ से कुछ अटपट बकते हुए जा रही है। ये पांचों का जो आवाज को, इनकी बोली को, इनकी वाणी को, इनका अहंकार भरे दिखे आदमी का जो चलने से पता चल जाता है। बगल में एक खेत में मजदूरी कर रही जो है बेचारी जो है गरीबनी थी, वो कहती है हे माँ इधर आओ। कल के एक तहू जमान से तहू डांटना हमरा बोला, कल के नहीं माता जी हमको समरत कहाँ डांटना का। धीरे धीरे बुढ़िया वहां गई, कहा माता जी क्या बोल रही थी लोग? कल के जाने छे हमरा बोले को पहले मैं काल को हमरा कहो हे बुढ़िया। बहुत लोग देखिएगा जो समझदार लोग होता है वह जो है गरीब से गरीब बूढ़ी है उसको दीदी बोलेगी, दादी बोलेगा। बहुत लोग धनक जोश है था हे बुढ़िया तो बढ़िया काम न करे जे बाप रे बाप ले सब टका तुरका पारा वाला दिला जे बचो ई बुढ़िया तो गरम बुढ़िया ने जाओ बोलिए सतगुरु। तो बाबा वो कहती है कि ये बेटी की कहबो बोले को हमरा बुढ़िया कही बोले अब बोलावे के साथ तब जाने हमरा की बजे हे गे ककर गाल ठीक के सुंदर गे बेटी 3 दिन से पुथवा खायल न देल को हमर दे हम दम ना आंखी चश्मा पावर खत्म सुझाई न जो बेटी तो हमें की जाने गलियो के की चाहे बेटी हमें भूखलो जो 3 दिन से। देखिए दया धर्म का मूल है और नरक मूल आगो बोलन हो। तुलसी दया ना छाड़िए, वह बेचारी अपने लिए टिफिन में जो भोजन ले गई थी माताएं वह खोल करके हाथ धो के बुढ़िया का मुंह में देना शुरू किया। ये धर्म नहीं बोले बाबा, ये ज्ञान नहीं चाहिए, ये सत्संग नहीं चाहिए। नहीं छिट जगह तो तुम कपार तो ध्यान लगाएगा, बुरा नहीं मानिएगा, आध्यात्मिक बन पेगा नहीं बन पेगा। इसलिए दया धर्म तो बुढ़िया के पेटों में गेला ऑन खल को बुढ़ योग दो हम लो दो तब बुढ़िया गुरी के लेकर के हे गे बेटी ते कहे रागी के सुंदर छे गे बेटी चाम के सुंदर छे काम के सुंदर नहीं छे। बुढ़िया कहती है देखो बेटी चाम जलेगा हार जलेगी रे मने की जो है तुम्हारे नस जल जाएंगे नाड़ी जल जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म करके दुनिया से जाओगे कर्म का जो है शरीर जलेगा। बाबा गुरुदेव धर्म स्वरूप का शरीर हम लोग माटी के तर में धर दिए, कर्म उनका जय जयकार है। मैं ही बाबा का कर्म जय जयकार है। सास ससुर का सेवा किया जो है सती सावित्री उसका कर्म जय जयकार है कि नहीं बाबा? इसलिए चलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सरपंच साहब का बताऊं सदा रहे कहा है सदा रहेगा, अरे जमाना किसी। कभी हम बचपन में आए थे हाफ पैंट पहन के गौप नहीं है तो हमारे विपिन भाव बोले मेरे पिताजी का आज जो है क्या है दिन भी आए थे जो है जो कहे छे भोज भोज है छे। इसके बाद साल भर के बाद जब हाफ पैंट पहन के आए तो गरीब बाबू का उधर जहां पर कि उनका समाधि था तो विपिन बाबू 2-3 आदमी लेके गए। हम तभी से छोटका एकदम जो डुप्लीकेट महात्मा वहां पर हमको बीजक धरा दिए, कुछ असलियों पढ़िए कुछ नकलियों पढ़िए, किसी तरह 2-3 बात पढ़ करके। तो ये पुराना आप लोग पुराना कबीरपंथी है, लेकिन एक बात हम बोलेंगे बुरा मत मानना, दूसरों को आदर देना सीखो। कृष्ण भगवान जैसे जग में जाकर के पत्तल उठाने का काम किया है, सब काम के लिए कृष्ण भगवान करके हम पत्तल उठा देंगे। क्या पत्तल उठाना सेवा नहीं है बाबा? हमने अपनी आंख से देखा है इलाहाबाद में जो अभी गुरु का गद्दी पर है धर्मेंद्र साहब, उनको मैंने देखा कि जो है भंडारा का थाली धोते हुए अपन बिहारी सब बाजी तो लेक्चर दे छे मैक पर, अगर वहां पर सब इलाहाबाद का महात्मा थाली धो रहा है। अपना बिहार में है कि थाली धोइएगा तो छोटा बाजी हो जाइएगा। एक तो कहानी कह के बंद करेंगे। गांव का नाम है दियारी, वहां एक सरपंच साहब शरीर छोड़े थे। आज कुछ गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब का परम शिष्य थे, वो लोग बहुत बड़ा परिवार जैसे आप लोग है ना, धन से तन से मान से सबसे वो लोग जो है संपन्न परिवार है, समझे। तो वहां पर साहब जी आए थे, हम लोग भी गए
तो 2-3 को जो है सत्संगी सब आई थी लेडीज। तो साहब जी बोले बेटी जाके तुम लोग भोजन बना लो। उधर जाके क्या कहती है, हम लोग भोजन बनाने वाले में से हैं, हम लोग संगीत जानते हैं, हम लोग जो है गाने के लिए आए हैं। हमें साहब जी कले साहब जी तू जो कहलान ओकरा भोजन, हम तो सीधा आदमी बोली दिली धर्म स्वरूप बाबा के उस कहे हम लोग जो है संगीत गाने आए हैं, हम लोग बजाने आए हैं, हम लोग कहने आए हैं। कल के हे प्रकाश बाबू प्रकाश रे एकरा से कल्याण कल्याण है तो कर बारन कर गए जिनके अंदर से किसी के यहाँ जाते हैं देखते हैं घरवैया को परेशानी है तो सब एक काम करने के लिए हाथ हम हाथ देने से घरवैया के लिए परेशान जी कहिए बोला जी काम हुआ, इस सही काम हुआ, तीन कचुल आरो दियो और सब खाना छोड़ कर चल जाओ, बढ़िया काम है बुरा काम है। बाबा थोड़ा सा कड़वी मेरी आवाज है, माफ कर देना। करछुल सब्जी ले रहे हैं और जाने के टाइम में सबको छोड़ दिए, शहर महल से काम चले, खाना एक भी मत छोड़िए। खाना के लिए हम लोगों को भी चंदा मांगना जाना पड़ता है, खाना के लिए कहाँ लोग जाते हैं। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा रहेगा जमाना किसी। गावो नरेश बाबू अगर एक से बिहार वाला गीत मैं धरा धरा जाओ तब की करते ककर खंडान का ककर खंडान के उठकी दे ककर ठिकाना नहीं जाओ बाबू बाबू एक मास्टर नहीं एलो मिडिल स्कूल का हमें करी पढ़लो लिखलो छी जानकारी वाला बात बोलते बिहार में। और जब वो मैल धर लगे करके दुल्हा के मैयो या ना दुल्हा का बाप हो या ना हम बोले के मास्टर निया ते मिडिल स्कूल के मास्टर निया भगली गाना गावे क्याटा बच्चा के भरम के बाबाजी बनेबेगे तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा सब क्या ना कहां से करना हम बंद कर दे क्या अभी बैठिए अरे घर छोड़ लो, परिवार छोड़ लो, बाप छोड़ लो, मैं छोड़ लो, पढ़ाई छोड़ लो, नौकरी अरे नौकरी छोड़ लो, मास्टर बने वाला छोड़ लो, और धर्म स्वरूप अभिलाष से नाता जोड़ लो। अब वो हम तोरा से कुदर करबो तो हमें की करबे तब हम जी हां आतंकवादी बनल जी हां स्थिर रहो बोले लो हमरा ऐने नहीं लियो बोले खो जा। हां सरपंच साहब तो प्यारा आदमी है, अपना आदमी है। चलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। अब हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे गुरु भाई सब हैं, सुनिए कोई बात राजा बाबू को दिल से देखिए। धन्यवाद तो इनको है आदर्श स्वरूप साहब। आदर्श स्वरूप साहब में कोई विशेषता है आज हम बताते हैं। हमसे उम्र में वो छोटे हैं, महात्मा भी बाद में बने हैं, लेकिन इतना आदर भाव है, कम उम्र में इतना चीज सीखे हैं। कभी कभी हम इसका आश्रम पर जाते हैं, कहे साहब एना कपड़ा ने एना पिन्हो, रोटी एना ने एना बनते। सबसे बड़ी बात है मेरे गुरु में हमको अच्छा ऐसे लगता है, कभी भी कोनो बात होता छल नहीं करता है, सीधे बोलता है जे तोर चीज हम तहु गुरु चला हम गुरु चला। इसी बात कभी भी जो है इस बात से मुझे खुशी होती है, ऐसे संत इससे जुड़े और इनका घर का परिवार का बच्चे का जैसा लाइट जला दिया। ये आज आदर्श स्वरूप साहब हम लोग का प्रोग्राम नहीं था, आदर्श स्वरूप साहब ने कहा कि नए प्रकाश साहब आपको भी आना पड़ेगा। और दूसरा महात्मा रहता कि कहने लगे हमें जेबे करे जी सबका माल हम ही छापो, हमारे दक्षिणा मिलता। अगर उसके दिल में कपट होता मतलब कि न बहुत लोगों को होता कि ना एक आदमी करके कहने बाबाजी बोले हमें सत्संगी घरों वाली दीक्षा लेके बेटो ध्यान करे छे, भौजी हमर गबे करे छे, क्या वो सत्संग अपने से है होगा। अरे कभी कभी बड़े संत को बुलाओ, हमरे तरह लोगों को मत बुलाओ, लेकिन महापुरुषों को बुलाओ तो बाल बच्चा परिवार घर में एक जो है विकास का माहौल बनेगा, समाज में शांति का माहौल बनेगा। तो कोई बात हमसे भूल हो तो राजा बाबू को धन्यवाद, उनके बच्चे को भी जो है दिल से दुआ सदगुरु धर्म स्वरूप बाबा से कहिए, कबीर साहब से या सदगुरु से निवेदन है गुरुदेव हमें तो समर्थ नहीं है आशीर्वाद देने का, आप अपनी कृपा की छाया, आप महापुरुषों की कृपा की छाया इस गांव में, इस समाज में, इस परिवार में रहे, ताकि परिवार का लोग दारू बीड़ी सिगरेट गांजा भांग झगड़ा लड़े से दूर रहे और जो है बच्चे पढ़े लिखे महान बने, ध्यानी बने, ज्ञानी बने। इतना ही कहकर वाणी को दिया विराम। कोई बात भूल गया हो गए, गड़बड़ हो गया होगा तो महेशवाल बाबू से फरियाद लीजिएगा, कहीं बोलाता है जो वहाँ 300-400-500 कभी कभी
1100-1200 आदमी जमा हो जाता सत्संग में, तो इनका भी सत्संग कमाले का होता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलो धर्म स्वरूप साहेब की, बोलो कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम लोग बहुत सुंदर अमृतवाणी संत श्री प्रकाश स्वरूप साहेब जी से श्रवण किए। अब हमारे बीच श्री राजा बाबू अपने मुखारबिंद से भजन प्रस्तुत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हेलो हेलो चेक। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट श्री सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। सदगुरु श्री आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की जय। सदगुरु श्री आदर्श स्वरूप साहेब की जय। सदगुरु श्री संत समाज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सम्राट सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट श्री सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु जिनका नाम है, घट को भीतर भाव। सदगुरु जिनका नाम है, घट को भीतर भाव। सदगुरु जिनका नाम है, सदगुरु जिनका नाम है, घट को भीतर धाम। एक दीन दयाल को बारंबार श्री सदगुरुदेव की जय। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। ऋषि और
सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, ये वेद बताती है, सदग्रंथ बताती है, ये वेद बताती है, सदग्रंथ बताती है। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग नाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग नाम नहीं, और इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग नाम नहीं। आते हैं तो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नीत नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नीत नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु की महिमा सद्गुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की जय। चाहे बोधे विवेक सुविचारा, सत्संग के सहारा हो।
चाहे बोधे विवेक सुविचारा सत्संग सहारा। चाहे बोधे विवेक सुविचारा सत्संग सहारा। जिसने सुनी सदमुख वाणी उसने उसकी महिमा जानी। जिसने सुनी सदमुख वाणी उसने उसकी महिमा जानी। फिर कभी ना उसन पगधारा फिर कभी ना संग पगधारा सत्संग सहारा। जैसे निर्मल साबुन पानी संग होए मरण सानी। जैसे निर्मल साबुन पानी संग होए मरण सानी। वैसे संत असंख्य दोष सारा वैसे असंत दोष तारा सत्संग सहारा। चाहे बोधे विविध विचारा सत्संग सहारा।
सत्संग एक सारा हो। जो नित्य सत्संग गत में आवे, मन वच क्रम सब दोष नसावे। जो नित्य सत्संग गत में आवे, मन वच क्रम दोष नसावे। धर्म स्वरूप होए निस्तारा, धर्म स्वरूप होए निस्तारा, सत्संग एक सारा। जो नित्य सत्संग गत में आवे, मन वच क्रम सब दोष नसावे। जो नित्य सत्संग गत में आवे, मन वच क्रम सब दोष नसावे। धर्म स्वरूप होए निस्तारा, धर्म स्वरूप होए निस्तारा, सत्संग एक सारा हो। चाहे बोले विविध सुचारा, सत्संग एक सारा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। श्रोता भगवान की जय। अब हम लोग के बीच परमात्मा